हेलो फ्रेंड्स, पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल झारखंड उत्पाद सिपाही एकेडमी गढ़वा पर। और फ्रेंड मैं आप सभी को बता दूं कि स्टैटिक जीके का बुक का सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं। पिनेकल का यह बुक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टैटिक जीके के लिए। वेरी इम्पोर्टेंट बुक है और मैं पेज बाई पेज सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आज मैं पेज 3 को कवर कराने वाला हूँ। पेज 3 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं सभी को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और इसी प्रकार से हम लोग पेज 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है, यानी कि कथक नृत्य शैली घराना में शामिल नहीं है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है? तो जयपुर घराना ऑप्शन में है, जयपुर घराना, इलाहाबाद घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद घराना। इलाहाबाद घराना यानी कि इलाहाबाद घराना जो है यह कथक शैली के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद घराना। इलाहाबाद घराना जयपुर घराना है। जयपुर घराना के संस्थापक भानुजी महाराज को माना जाता है। भानुजी महाराज। जयपुर घराना के प्रतिपादक सुंदर प्रसाद पुरुदाधिज और मंगला भट्ट ये सभी जो है जयपुर घराना के प्रतिपादक माना जाता है। सुंदर प्रसाद को और पुरुदाधिज को और उसके अलावा मंगला भट्ट को। नेक्स्ट है बनारस घराना। बनारस घराना के संस्थापक किसे माना जाता है? पंडित राम सहाय। बनारस घराना का संस्थापक किसे माना जाता है? पंडित राम सहाय। प्रतिपादक यानी कि बनारस घराना के प्रतिपादक किसे माना जाता है? सितारा देवी को बनारस घराना का प्रतिपादक माना जाता है। सितारा देवी और कमलिनी। सितारा देवी और कमलिनी अस्थाना। तो सितारा हो गई, कमलिनी और नलिनी। तो इसको याद कर लेंगे तीनों को। बनारस घराना के प्रतिपादक सितारा देवी, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। अगला है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना के संस्थापक किसे माना जाता है? राजा चक्रधर सिंह को माना जाता है। रायगढ़ घराना के संस्थापक किसे माना जाता है? राजा चक्रधर सिंह। रायगढ़ घराना का संस्थापक किसे माना जाता है? राजा चक्रधर सिंह। लखनऊ घराने के प्रतिपादक किसे माना जाता है? लखनऊ घराने के प्रतिपादक किसे माना जाता है? लच्छू महाराज, शंभू महाराज, माया राव और दमयंती जोशी और बिरजू महाराज। लखनऊ घराने के प्रतिपादक किसे माना जाता है? लच्छू महाराज, शंभू महाराज, माया राव, दमयंती जोशी और बिरजू महाराज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? ढीमसा
जामदा, कर्मा, पाइका। तो राइट आंसर हो जाएगा ढीमसा। ढीमसा जो है आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है। ढीमसा 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 आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है। झारखंड में लोक और आदिवासी नृत्य है। तो जामदा जो नृत्य है इसका संबंध झारखंड से है। जन्नी झूमर, जन्नी झूमर, झूमर जो होता है वो भी जन्नी झूमर का भी संबंध किससे है? झारखंड से है। डोमकच भी कहाँ होता है? झारखंड में होता है। कर्मा भी झारखंड में होता है। लहसुआ, लहसुआ भी झारखंड में होता है। झूमता, झूमता भी झारखंड में होता है। फगुआ और पाइका, पाइका भी कहाँ होता है? झारखंड में होता है। छऊ भी कहाँ होता है? झारखंड में होता है। और फिरकल, फिरकल और मुंडारी और संथाली, मुंडारी और संथाली। तो ऐसे ही नृत्य का संबंध झारखंड राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? घर से दूर चले जाते हैं। मटकी, बिरहा, अलकाप और पाइका। तो बिरहा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरहा। ऑप्शन बी जो है बिरहा हो जाएगा। ऑप्शन बी बिरहा। ऑप्शन बी बिरहा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बिरहा। बिहार के प्रसिद्ध नृत्य बिरहा और जट जाटिन, जट जाटिन बिरहा हो गया और जट जाटिन, बिरहा, जट जाटिन और बखो बखाइन, बखो बखाइन, बखो बखाइन, बखो बखाइन, पावरिया, बखो बखाइन और पावरिया, पावरिया, पावरिया और शाम चकेवा, शाम चकेवा, शाम चकेवा, विदेशिया, शाम चकेवा और विदेशिया। मटकी कहाँ का है? मटकी आंध्र प्रदेश, मटकी आंध्र प्रदेश का। और अलकाप, अलकाप कहाँ का है? झारखंड का है। अलकाप झारखंड का है। और पाइका उड़ीसा का भी है, उड़ीसा का भी है, झारखंड का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निहंग। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? यानी कि गतका की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में है राजस्थान, सी में है बिहार और डी में है पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब। यानी कि गतका जो है इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो पंजाब से हुई है। निहंग सिख, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल में भी किया जाता है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? तो पंजाब से उत्पन्न हुई है। भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारी पट्टू, भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कौन सा है? कलारी पट्टू, कलारी पट्टू भारत के सबसे पुरानी मार्शल आर्ट कलारी पट्टू है जो कि कहाँ का है? केरल का है। कलारी पट्टू कहाँ का है? केरल का है। सिलिम्बम, सिलिम्बम कहाँ का है? तमिलनाडु का। सिलिम्बम तमिलनाडु, सिलिम्बम तमिलनाडु, सिलिम्बम तमिलनाडु, सिलिम्बम तमिलनाडु, सिलिम्बम तमिलनाडु। थांगटा, थांगटा कहाँ का है? थांगटा, थांगटा कहाँ का है? थांगटा, थांगटा और थांगटा और सरक, थांगटा और सरित सरक, थांगटा और सरित सरक, थांगटा और सरित सरक दोनों कहाँ का है? मणिपुर। थांगटा मणिपुर और सरित सरक भी मणिपुर। थांगटा मणिपुर और सरित सरक भी मणिपुर। थोड़ा, थोड़ा और छम, थोड़ा और छम दोनों जो था, थोड़ा छम तो सही हिमाचल प्रदेश का था। थोड़ा छम, थोड़ा, थोड़ा छम तो थोड़ा जो है कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। थोड़ा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। गतका कहाँ का है? पंजाब। गतका कहाँ का है? पंजाब। लाठी कहाँ का है? तो पंजाब। लाठी पंजाब और बंगाल, पंजाब और बंगाल का। इनबुआन कुश्ती, इनबुआन कुश्ती का संबंध कहाँ से है? इनबुआन, इनबुआन कुश्ती जो कहाँ का है? मिजोरम का है। इनबुआन कुश्ती, इनबुआन कुश्ती कहाँ का है? मिजोरम। इनबुआन कुश्ती कहाँ का है? मिजोरम। इनबुआन कुश्ती कहाँ का है? मिजोरम का है। मुश्ती युद्ध, मुश्ती युद्ध कहाँ का है? वाराणसी। मुश्ती युद्ध कहाँ का है? वाराणसी, वाराणसी का है, वाराणसी। और परिखंडा, परिखंडा कहाँ का है?
बिहार का है परिखंडा, बिहार का है परिखंडा, बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोडिएटू। मोडिएटू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य शैली है, लोकनाट्य शैली है, लोकनाट्य शैली है। तो मोडिएटू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोकनाट्य शैली है। ऑप्शन ए में है मणिपुर, बी में है केरल, सी में है झारखंड और डी में है असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन बी हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी केरल हो जाएगा, ऑप्शन बी केरल हो जाएगा। केरल लोक रंगमंच, केरल लोक रंगमंच मोडिएटू, 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 मोडिएटू और भगवती पटू, भगवती पटू, भगवती पटू, भगवती पटू और तोल पाओ कुथु, तोल पाओ कुथु, तोल पाओ कुथु और पावक पाव कथकली, पाव कथकली, पाव कथकली, ये सभी कहाँ का है, केरल का है। और चवीटू नादकम, चवीटू नादकम, चवीटू नादकम, ओपना, ओपना, ओपना कहाँ का है, ओपना कहाँ का है, ये भी केरल का ही है। कथकली कहाँ का है, केरल का ही है। और मार्गम काली, मार्गम काली भी कहाँ का है, केरल का ही है। मार्गम काली, मार्गम काली और डफ मोटू, डफ मोटू, डफ मोटू और कुडियाटम, कुडियाटम कहाँ का है, केरल का ही है। कोलकली, कोलकली ऐसे अलग का ही है बट यहाँ का भी है। कोलकली केरल का, कोलकली केरल। और परिचा मुटकली, परिचा मुटकली या कोलकली परिचकली भी लिखा हुआ आ सकता है, परिचकली या परिचा मुटकली, दोनों बात सेम है। यानी कि परिचा मुटकली या परिचकली दोनों बात सेम है, जो कि ऐसे केरल का भी है और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश का भी है। अगला है चाक्यार, चाक्यार कुथु, चाक्यार कुथु और कृष्णाटम, 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 कृष्णाटम और कुमाती काली, कुमाती काली, कुमाती काली, ये सभी का संबंध कहाँ से है, केरल से है। कुमाती काली, कुमाती काली। तो हो गया, पहला हो गया मोडिएटू, मोडिएटू, मोडिएटू जो है, मोडिएटू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोकनाट्य शैली है। तो मोडिएटू जो है, मोडिएटू कहाँ का लोकनाट्य शैली है, तो मोडिएटू केरल का है। और भगवती पटू, भगवती पटू ही केरल का है, भगवती पटू ही केरल का है, भगवती पटू, भगवती पटू। और तोल पाव कुथु, तोल पाव कुथु भी कहाँ का है, केरल का ही है। तोल पाव कुथु, तोल पाव कुथु और पाव कथकली, पाव कथकली भी कहाँ का है, केरल का ही है। पाव कथकली, पाव कथकली, पाव कथकली। और चवीटू नादकम, 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 केरल का ही है। चवीटू नादकम, चवीटू नादकम, चवीटू नादकम, चवीटू नादकम, चवीटू नादकम। और ओपना, ओपना भी कहाँ का है, केरल का ही है। ओपना भी कहाँ का है, केरल का 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 है। ओपना, ओपना भी कहाँ का है, केरल का है। ओपना भी केरल का है। ओपना, ओपना भी कहाँ का है, केरल का है। ओपना केरल का है, ओपना केरल का है। कथकली भी केरल का है, कथकली भी केरल का है। मार्गम कली, मार्गम कली, मार्गम कली भी कहाँ का है, मार्गम कली, मार्गम काली, मार्गम काली भी केरल का है। मार्गम काली भी केरल का है। मार्गम काली, मार्गम काली, मार्गम काली। उसके बाद है डफ मोटू, डफ मोटू, डफ मोटू, डफ मोटू, डफ मोटू भी कहाँ का है, केरल का है। डफ मोटू भी केरल का है, डफ मोटू भी केरल का है। और कुडियाटम भी केरल का है, कुडियाटम भी केरल, कुडियाटम केरल। कोलकली, कोलकली भी केरल का है, कोलकली भी केरल का है। परिचकली भी होता है बट यहाँ परिचकली नहीं है। परिचा मुट्टू कली है, परिचा मुटकलू, परिचा मुट्टू कलू। उसके बाद है चाक्यार कुथु, चाक्यार कुथु, चाक्यार कुथु, चाक्यार कुथु, चाक्यार कुथु, चाक्यार कुथु, चाक्यार कुथु। उसके बाद है कृष्णाटम, कृष्णाटम भी कहाँ का है, कृष्णाटम भी यहीं का है, कृष्णाटम, कृष्णाटम। और उसके बाद है
कुमाती काली, कुमाती काली, कुमाती काली भी कहाँ का है? केरल का है। कुमाती काली ही केरल का है, कुमाती काली ही केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एले एले लाकराड़ी, एले लाकराड़ी, एले लाकराड़ी, एले लाकराड़ी, एले लाकराड़ी, एले लाकराड़ी किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य है? एले लाकराड़ी, एले लाकराड़ी, एले लाकराड़ी, एले लाकराड़ी, एले लाकराड़ी, एले लाकराड़ी, एले लाकराड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? एले लाकराड़ी, एले लाकराड़ी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? एले लाकराड़ी। ऑप्शन ए में है गोवा, बी में है केरल, सी में है राजस्थान, डी में है झारखंड। तो ऑप्शन हो जाएगा बी केरल। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी राइट है केरल, एले लाकराड़ी। तो एले खिलाड़ी, एले खिलाड़ी। तो एले खिलाड़ी जो है वह कहाँ का है? केरल का है। केरल का नृत्य है एले खिलाड़ी, एले खिलाड़ी, एले खिलाड़ी, एले खिलाड़ी, एले खिलाड़ी, एले खिलाड़ी जो है, एले खिलाड़ी यह कहाँ का है? कि भारत के 8 जनजातीय नृत्य एले खिलाड़ी नृत्य, और एले खिलाड़ी कहाँ का है? केरल का है। संथाली नृत्य जो है वह पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में होता है। बांस नृत्य कहाँ होता है? मिजोरम में। बांस नृत्य कहाँ होता है? मिजोरम में। एले खिलाड़ी तो हो गया, एले खिलाड़ी केरल हो गया, और बांस नृत्य मिजोरम, 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 बांस नृत्य हो जाएगा मिजोरम। उसके बाद है बांस नृत्य के बाद है कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान। उसके बाद है भगोरिया नृत्य, भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश, भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश, भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश, भगोरिया मध्य प्रदेश, भगोरिया मध्य प्रदेश। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। उसके बाद ढीमसा, ढीमसा नृत्य आंध्र प्रदेश, ढीमसा नृत्य आंध्र प्रदेश, ढीमसा नृत्य आंध्र प्रदेश, ढीमसा नृत्य आंध्र प्रदेश। सादसुक म्यांसिम, सादसुक जो है सादसुक म्यांसिम कहाँ का है? मेघालय का है। सादसुक म्यांसिम जो नृत्य है मेघालय का है। सादसुक कहाँ का है? मेघालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान खंडोबा से जुड़ा बाघ्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ए में है महाराष्ट्र, बी में है बिहार, सी में है राजस्थान और डी में है गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। भगवान खंडोबा से जुड़ा बाघ्य मुरली नृत्य राज्य महाराष्ट्र से है। भगवान खंडोबा से जुड़ा बाघ्य मुरली नृत्य जो है मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक नृत्य, तो महाराष्ट्र का जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है लावनी और तमाशा। कोली नृत्य ही कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कोली नृत्य ही महाराष्ट्र। धांगरी गाजा नृत्य ही कहाँ का है? महाराष्ट्र। धांगरी गाजा नृत्य ही महाराष्ट्र का है। पौदास नृत्य ही कहाँ का है? पौदास नृत्य ही महाराष्ट्र का है। तो पहला हो गया लावनी और दूसरा कोली, लावनी कोली।
धांगरी गाजा नृत्य और तमाशा नृत्य और डिंडी। तमाशा नृत्य हो गया और डिंडी और काला नृत्य, 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 डिंडी और काला नृत्य। तो महाराष्ट्र का सही लोक नृत्य है लावनी नृत्य, कोली नृत्य, धांगरी गाजा। लावनी नृत्य, कोली नृत्य और धांगरी गाजा। लावनी नृत्य, कोली नृत्य और धांगरी गाजा। लावनी नृत्य, कोली नृत्य और धांगरी गाजा। और पोवदास नृत्य, पोवदास नृत्य, लावनी, कोली, धांगरी गाजा और पोवदास, धांगरी गाजा और पोवदास नृत्य। और डिंडी और काला, डिंडी और काला, डिंडी और काला, डिंडी और काला नृत्य, डिंडी और काला नृत्य, डिंडी और काला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउत नाच। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? भारत नाचा। तो राउत नाचा है। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है मेघालय और डी में है बिहार। राउत नाच छत्तीसगढ़। राउत नाच छत्तीसगढ़। राउत नाचा छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है जिसे भगवान कृष्ण के वंशज माने जाने वाले यादवों द्वारा किया जाता है। भगवान कृष्ण के वंशज माने जाने वाले यादवों द्वारा किया जाता है। यह दिवाली त्यौहार के बाद देव उधनी एकादशी के दौरान किया जाता है। तो राउत नाच जो है, राउत नाच यह छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है जिसे भगवान कृष्ण के वंशज माने जाने वाले यादव के द्वारा मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के वंशज माने जाने वाले यादव के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? संगराई तो त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है संगराई। ऑप्शन ए में था बिहार, बी में त्रिपुरा, सी में कर्नाटक, डी में गोवा। तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने यानी कि अप्रैल चैत्र महीने के दौरान संगराई उत्सव के अवसर पर मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई नृत्य किया जाता है। तो संगराई नृत्य का संबंध त्रिपुरा से हो जाएगा। संगराई नृत्य का संबंध त्रिपुरा से हो जाएगा और चैत्र महीने मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र महीने मनाया जाता है। संगराई नृत्य चैत्र महीने में मनाया जाता है और त्रिपुरा में मनाया जाता है। संगराई नृत्य चैत्र में मनाया जाता है और त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध के तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो युद्ध के तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? मलियाटम किया जाता है या थेरुकुथु किया जाता है या कवादी आठवीं किया जाता है या कुमी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवादी आठवीं या कावड़ी आठवीं बोलते हैं या कवादी आठवीं बोलते हैं। तो कावड़ी आठवीं का ऑप्शन सी सही हो जाएगा कवादी आठवीं। तो कवादी आठवीं का त्यौहार कावड़ी आठवीं का त्यौहार यानी कि कावड़ी आठवीं का शाब्दिक अर्थ है वर्डन डांस एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसे तमिलनाडु के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार में युद्ध के देवता भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवादी
आतम कवादी कावड़ी अटम कावड़ी अटम कावड़ी अटम कावड़ी अटम जो है कावड़ी अटम का शाब्दिक अर्थ होता है वर्डन डांस। वर्डन डांस एक धार्मिक लोक नृत्य है और इसको तमिलनाडु के हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार में युद्ध के देवता भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। यानी कि कवाड़ी अटम जो है जिसमें भगवान मुरुगन से संबंधित है। कवाड़ी अटम भगवान मुरुगन से संबंधित है। कवाड़ी अटम भगवान मुरुगन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है। नकाबपोश नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है। ऑप्शन ए में है कवादी, बी में है गिधा, सी में है गंभीरा और डी में है जवारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंभीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंभीरा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है। तो नकाबपोश नृत्य कौन सा है, गंभीरा है। पश्चिम बंगाल में चैत्र संक्रांति के त्यौहार के दौरान गंभीरा नृत्य किया जाता है। पश्चिम बंगाल में चैत्र संक्रांति के त्यौहार के दौरान गंभीरा नृत्य किया जाता है। स्थानीय सूत्रधार समुदाय द्वारा नीम और अंजीर के पेड़ों से मुखौटा बनाए जाते हैं। स्थानीय सूत्रधार समुदाय के द्वारा नीम और अंजीर के पेड़ों से मुखौटा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है गीधा। तो गीधा जो है, गीधा कहाँ का है, पंजाब का है। गीधा पंजाब का है। तो गंभीरा जो है, गंभीरा का संबंध कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से है। और कवाड़ी जो है अभी बता दिए, कवाड़ी अटम जो आया था वह तमिलनाडु से संबंधित है। और जवारा नृत्य मध्य प्रदेश। जवारा नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश से। 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 जवारा नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम 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 भरतनाट्यम। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। सादिर के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को पहले सादिर या दासी अटम के नाम से जाना जाता था। सदिर या दासी अटम के नाम से जाना जाता था। यह शक्ति से नाट्य शास्त्र पर आधारित है। यह शक्ति से नाट्य शास्त्र पर आधारित है। शक्ति से नाट्य शास्त्र पर आधारित है जिसकी उत्पत्ति मंदिर परिसर के भीतर से हुई है। मंदिर परिसर के भीतर से हुई है। यह एक ऐसा नृत्य है जो भाव, राग, रस और ताल को समाहित करता है। भाव, राग, रस और ताल को समाहित करता है। भाव, राग, रस और ताल को समाहित करता है। भरतनाट्यम का संगीत दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है। दक्षिण कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है। कृष्ण अय्यर ने सबसे पहले सादिर नृत्य के लिए भरतनाट्यम शब्द गढ़ा था। कृष्ण अय्यर ने सबसे पहले सादिर नृत्य के लिए भरतनाट्यम शब्द गढ़ा था। कृष्ण अय्यर के द्वारा जो है भरतनाट्यम शब्द को दिया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम 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 भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का
पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम 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 भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। रामेश्वर तृतीय द्वारा लिखित कन्नड़ पाठ मानसोलास में नृत्य रूप का संक्षेप उल्लेख किया गया है। तो भारत का पहला पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। तो मणिपुरी नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णववाद से जुड़ा हुआ है। मणिपुरी नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णववाद से जुड़ा हुआ है। मणिपुरी जो नृत्य है मैतेई लोगों के वैष्णववाद से जुड़ा हुआ है। अगला है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्थ शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। अगला है सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों से हुई है। अगला है कुचिपुड़ी। एक नृत्य नाटक प्रदर्शन है जिसकी जड़ें नाट्य शास्त्र के प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ में है। तो कुचिपुड़ी जो है इसका संबंध आंध्र प्रदेश से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम और कथक। राइट आंसर हो जाएगा कथक। राइट आंसर हो जाएगा कथक। कथक का संबंध जो है उत्तर भारत से ही है। कथक का संबंध उत्तर भारत से है। कथक, तो राइट आंसर हो जाएगा कथक। कथक प्राचीन उत्तरी भारत यानी कि उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाला भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों में से एक है। भारत में प्रसिद्ध कथक नर्तक भारतीदास, बिरजू महाराज और दमयंती जोशी, दुर्गा दास, कुमुदनी लाखिया और शंभू महाराज और सितारा देवी आदि है। तो पहला जो नाम है भारती गुप्ता जो कि कथक नर्तक हैं, कथक डांस करते हैं। भारती गुप्ता, बिरजू महाराज, दमयंती जोशी और दुर्गा दास और कुमुदनी लाखिया का संबंध किससे है? कथक से है। कुमुदनी लाखिया और शंभू महाराज और सितारा देवी का संबंध भी किससे है? सितारा देवी का संबंध भी कथक से है। सितारा देवी का संबंध कथक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? यानी कि किसको जो है यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है बताना है। भांगड़ा, दलखाई, कालबेलिया और गीधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कालबेलिया भारत का राजस्थान में थार रेगिस्तान में से एक आकर्षक जनजाति है।
एक सांप आकर्षक जनजाति है। तो कालबेलिया जो है, कालबेलिया तृतीय जो है यह कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। कालबेलिया भारत के राजस्थान में थार रेगिस्तान से एक सांप आकर्षक जनजाति है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 42 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और पेज नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अगला बार जो है पेज नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। पेज नंबर 4 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उससे हम लोग करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।